welcome to Crypto Bytes. This is your host Hassan Aziz. So let's get started. व्यूअर्स, आज के सेशन में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। वो ये है कि BTC पेयर में ट्रेड करना चाहिए या USDT पेयर में ट्रेड करना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज एक नए मेंबर हैं फेसबुक ग्रुप पे, उन्होंने भी मुझे मैसेज करके यही पूछा है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेते हैं। अगर मार्केट बुलिश है, जैसे जनवरी 2021 से लेके ऑलमोस्ट मिड मई तक हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में थे, तो उसमें मैं हमेशा पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हम BTC पेयर में ही ट्रेड करें। उसकी वजह यह है कि मेरा एंड गोल है BTC के सतोशीज़ बढ़ाना, और मुझे पता है कि BTC ने ऊपर ही जाना है। तो डॉलर अगर मैं बार बार कन्वर्ट करता रहूँगा USDT में, तो जितनी देर वो USDT पड़े रहेंगे, चाहे 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, उतनी दिन वो स्टेबल होंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, वो एक्सपैंड नहीं करेंगे। अगर मुझे पता है मेरा BTC बुल रन में मार्केट चल रही है और BTC अभी 30 पे है या 20 पे है या 40 पे है, और मुझे पता है कि इसने अभी और ऊपर जाना है, जाहिर सी बात है टेक्निकल एनालिसिस करके चीज़ें करके, अगर हमें पता हम बुलिश मार्केट में हैं तो हमेशा BTC पेयर में ही ट्रेड करना चाहिए। आजकल जैसे मार्केट में डंप आया हुआ है, एक करेक्शन फेज से हम चल रहे हैं, और अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि इज़ दिस द एंड ऑफ बुल रन, इज़ इट लाइक मंथ लॉन्ग करेक्शन, या टोटल बेयर रन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इस टाइम में हम USDT पेयर में ट्रेड कर लें तो नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि BTC इटसेल्फ इज़ वेरी अनस्टेबल। हमें नहीं पता उसने कल को वापस 30K पे जाना है, 27-28K की रेंज में जाना है, कि BTC ने अभी 42-45K रिक्लेम कर लेना मंथली क्लोज से पहले। तो अगर हम ऑल्ट्स ट्रेड करें USDT पेयर में भी, उस टाइम में भी ज़रूरी है कि आप उसका BTC चार्ट कम से कम ज़रूर खोल के देखें कि उस ऑल्ट का जो पेयर है अगेंस्ट BTC, वो चार्ट आपको क्या बता रहा है। अब जैसे ये जो न्यू मेंबर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे ज्वाइन किया इन्होंने, ये पिछले 2-3 दिन से स्कैल्पिंग कर रहे हैं ICP में खाली। अब ICP का अगर आप USDT में चार्ट देखें, जो कि मैंने आपके सामने खोला हुआ है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि चलें आपने 135 का लिया होगा, यहाँ 155-150 का बेच दिया, फिर अगर मुझे नहीं पता इधर आपकी किस प्राइस पे आपने बाय किया, आपने फिर बेच दिया, इस तरह फिर आपने इधर बाय किया फिर बेच दिया। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें ICP का, तो वो आपको इतना अच्छा आइडिया या नहीं होगा। ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि ये बार बार मतलब 130-135 पे मैं इसको बाय करता हूँ और 150 तक मैं इसको ईज़िली निकाल देता हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये अच्छा कॉइन है स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन आप BTC पेयर में देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि आप लोअर हाइज बना रहे हैं और लोअर लोज बना रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये तो बेरिश है। पिछले 3 दिन से ये कॉइन तो ऑलमोस्ट डंप हो रहा है, और इसकी सपोर्ट जो अच्छी बाइंग प्राइस थी इसकी, वो तो हमारे पास ये है जो मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली सपोर्ट आपकी। तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या नहीं था कोई कॉइन में। अब छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं लिंक की। इसी क्रैश में लिंक भी नीचे काफ़ी क्रैश किया था। अब लिंक को आप BTC पेयर में देखें तो वो 3 दिन से ऊपर जा रहा है, तो मतलब आपके हायर लोज हैं और हायर हाइज हैं, और आपकी 3 ग्रीन कैंडल्स भी हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि लिंक रिकवर कर रहा है, तो वाई नॉट ट्रेड लिंक रादर देन ICP। लेकिन ये आपको तभी पता लगेगा जब आप BTC चार्ट में उसको खोल के देखेंगे। USDT चार्ट में आपको इसलिए ICP भी ठीक लग रहा है, उसकी वजह ये है कि ICP इटसेल्फ ऊपर नहीं गया, ICP की अपनी प्राइस ऊपर नहीं गई। ये तो बिटकॉइन की प्राइस जो है ये 3 दिन से इसमें इस रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि BTC की प्राइस इसमें कैसे इफेक्ट करती है ICP की डॉलर पेयर में USDT में। मतलब ये 130 से 150 या 135 से 150 किस तरह जा रहा है। इसमें अगर ICP नीचे जा रहा है और BTC ऊपर जा रहा है, तो प्राइस किस तरह कैलकुलेट हो रही है। तो हम उसके लिए देखेंगे कि प्राइस ऑफ एनी ऑल्ट इन डॉलर टर्म्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ BTC, इसको हम करंट प्राइस कर देते हैं, करंट प्राइस ऑफ BTC मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ऑल्ट इन सतोशीज। तो इसमें हम BTC की प्राइस देखते हैं यहाँ। अब BTC की प्राइस इस वक्त करंट है 39,000 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ऑल्ट्स इन सतोशीज। हम ICP की प्राइस देखते हैं। ICP की करंट प्राइस क्या है, 0.003442, 0.003442। अब अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें
$134.2। ठीक है, तो ये प्राइस है करंट इस वक्त ICP की, और ये जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट इसलिए कर रही है, कभी 150 पे जाती है, कभी 135 पे जाती है, क्योंकि आपकी BTC प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। तो आपको लग रहा है कि आप ICP जो है वो 134 135 का ख़रीदते हैं और 150 का हो जाता है वो, लेकिन अब आप देखें अब आपके BTC 39 पे बैठा हुआ है। अब अगर आपको 150 तक जाना है तो आपके BTC को 42 43 पे जाना पड़ेगा यहाँ, या 45 पे। तो कहने का मतलब ये है कि USDT टर्म्स में जब आप किसी भी कॉइन की प्राइस देखते हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं, आपको ये दोनों वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, BTC के भी और इसके भी। और ये एक और रीज़न है कि हम BTC पेयर्स में क्यों ट्रेड करते हैं, ताकि हमारे लिए स्टॉप लॉस लगाना भी ईजी हो जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 130 के ऊपर USDT पेयर में, तो BTC तो हल्का सा नीचे आएगा, अभी बेशक अपनी सपोर्ट तोड़ेगा भी नहीं, 37 38 या 36 किसी लेवल पे आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ICP के लिए। और हो सकता है ICP इतनी देर में ऊपर जाना शुरू हो जाए, ICP की जो अपनी वैल्यू है, अपनी सतोशी वैल्यू है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको USDT पेयर में ही ट्रेड करें और USDT पेयर में ही चार्ट करें। तो अगर कम से कम आजकल के सिनेरियो में अगर आप उस USDT पेयर में इसको ट्रेड कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, कम से कम BTC पेयर में देख लें कि वो कॉइन बुलिश है, बेरिश है, वो पिछले 1 2 3 4 दिन से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ड्रॉप कर रहा है कि वो गेन कर रहा है, इसी तरह हायर टाइम फ्रेम पे वो बुलिश है कि वो बेरिश है। तो किसी भी कॉइन के बारे में उसका एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट उसको BTC पेयर में कीजिए। और ये है कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस वगैरह भी हैं, और जो हम प्राइस डिस्कवरी मोड में जाते हैं कुछ कॉइन्स, वो भी दे ऑल वर्क बेस्ट इन BTC पेयर। तो आजकल आपकी मर्ज़ी, आप USDT पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं USDT पेयर में ट्रेड करें, लेकिन BTC का चार्ट ज़रूर खोल के देख लें कि उस कॉइन से कोई बेहतर ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ICP तो कभी ट्रेड नहीं करूँगा इस 2-3 दिन के अंदर। तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, अभी तो ये बेरिश है, और मुझे जब तक सपोर्ट के करीब मैं नहीं आता मैं इसको बाय नहीं करूँगा। इसके कंपैरिजन में इन 2-3 दिन में आई वुड हैव प्रेफर्ड लिंक। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी चीज़ें क्लियर करने की। बाकी आप किसी भी पेयर में ट्रेड करें, एटलीस्ट जो आपका TA है या आपका जो बाइंग डिसीजन है वो BTC पेयर में उस कॉइन को देख के होना चाहिए। थैंक यू सो मच।